दोस्तों मैं एक्सपोज रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल 2025 अंत का आरंभ है। अंत बेहद करीब है। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वह बताना जो उस दुनिया में चल रहा है, हम लोगों से छुपाकर खुफिया तरीके से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज पूरा विश्व हैरान है। जो लोग कभी खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को मानते नहीं थे, बाइबल की बातों को एकमात्र कल्पना समझते थे, वो भी हैरान और चकित है, क्योंकि जो भयानक और खौफनाक मंजर बाइबल ने बताया था, जो भविष्यवाणियां बाइबल ने की थी, आज वो सबके सामने आ रही है। सब घटनाएं जो कभी लोग काल्पनिक समझते थे, वो आज पूरी हो रही है। जैसे कि जगह जगह कलेश, बेचैनी का माहौल, मुल्क मुल्क में जंग, देश के अंदर तनाव का माहौल होना, समुद्र में से ऐसे जानवरों का बाहर आना जो पहले कभी ना हो, बाइबल में दिए हुए समुद्र के तनाव, लिवाइथन की दहशत, समुद्र का अजीब बर्ताव करना, दुनिया के लोगों में से शांति का उठ जाना, अमेरिका जैसे महान देश का डाउनफॉल होना। ये सब घटनाएं, यह सब अलामतें हमें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि अब इस दुनिया का अंत बेहद करीब है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। दोस्तों प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन दुनिया की एक ऐसी लौती किताब है जो हमें बताती है कि इस दुनिया का एक दिन अंत होना निश्चित है, जैसे इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे अंत के दिनों में पाप अपने चरम पर होगा, जैसा हम आज अपने आसपास देखते भी हैं। और इस पाप नामक चिंगारी को हवा देने का काम आज शैतान के पुजारी बड़े जोरों से कर रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करके, माइंड प्रोग्रामिंग करके। आजकल हर तरफ माइंड प्रोग्रामिंग का जाल बिछा हुआ है। हर चीज खुदा के कायदे के खिलाफ डिजाइन की जा रही है। कत्ल को इतना आम दिखाया जाता है टीवी स्क्रीन में। एक फिल्म में दर्जनों कत्ल कर देता है एक सो कॉल्ड हीरो, और उसको ऐसा महान दिखाया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। दोस्तों खुदा के 10 कायदों में से 6वां नियम ही ये है, तू खून ना करना। पर आजकल की फिल्मों में कत्ल को इतना आम कर दिया गया है, जिसकी वजह से असल जिंदगी में एक इंसान की जान की कीमत बहुत सस्ती हो गई है। दोस्तों एक और खबर को देखिए, जिस खबर के कारण आज के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। देखिए नासा खुद ऑफिशियली कैसे बता रहा है कि चांद पर जंग लगना शुरू हो चुका है, और जंग लगने के कारण चांद का रंग लाल हो रहा है। और लाल होने की वजह वैज्ञानिक ने हेमेटाइटिस नामक एक पदार्थ को बताया है, जिस हेमेटाइटिस को ग्रीक में लहू कहा जाता है, और इसके कारण चांद का रंग आज लाल होने लगा है। और बाइबल भी हमें एक ऐसा दृश्य दिखाती है, एक ऐसा समय बताती है कि अंत के दिनों में चांद का रंग लाल होगा। देखिए इस आयत को, योएल की पुस्तक 2:31। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। दोस्तों जैसा बाइबल में लिखा हुआ है वैसा आज हो भी रहा है। आप ऊपर वाली लाइन को ध्यान से पढ़िए, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। दोस्तों बाइबल से हमें साफ पता चलता है कि यह भयानक दिन के आने से पहले चांद लाल हो जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है। दोस्तों बाइबल पाक खुदा का सच्चा वचन है, जो बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा हो रहा है। दोस्तों अपनी आंखें खोलकर, और जब हम इस दुनिया के भ्रम से बाहर आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि अंत अब कितना करीब है। और शैतान नहीं चाहता कि आप इस सच को जानें कि दुनिया का अंत बेहद करीब है। इसीलिए उसने समाज को उलझाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। मोबाइल फोन्स में
इंस्टाग्राम जैसे वाहियात ऐप्स को और फिल्मों में लोगों को इतना उलझा रखा है एंटरटेनमेंट के नाम पर, और ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है जिनका ताल्लुक असली दुनिया से परे है। आज के लोगों को यह शैतान के लोग ऐसे ख्यालों की दुनिया में डुबा कर रखना चाहते हैं ताकि आजकल के नौजवानों को ऐसे लाइफस्टाइल के भ्रम में, ऐसे एंटरटेनमेंट के भ्रम में फंसे रहे ताकि वो असली जिंदगी से दूर और अपने ख्यालों की दुनिया में खोए रहे। दोस्तों, आखिर ये दुनिया में चल क्या रहा है? दुनिया में पाप का अपने चरम पर होना, पोप फ्रांसिस का आखिरी समय पर होना, गाजा का आबाद होना और अमेरिका जैसे देश का पतन होना। दोस्तों, जब से अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं और जब से ट्रंप सरकार सत्ता में आई है, तब से दुनिया में एक अजीब सी हलचल का सा माहौल है। ट्रंप की ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसे कभी दुनिया ने सोचा नहीं था। Gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful. देखा दोस्तों, जो अमेरिका राष्ट्र कभी शांति की बात करता था वो आज खुद बेचैन हो गया है। दोस्तों, आप हर तरफ गौर करिए, चाहे इंडिया की सरकार हो चाहे दूसरे किसी मुल्क की सरकार हो, उनका अपने देश पर से कंट्रोल उठता जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का सा माहौल है। दोस्तों, इसमें किसी सरकार का या किसी पॉलिटिशियन का हाथ नहीं, बल्कि यह सब होना निश्चित है और यह सब एक माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ऐसा माहौल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सारे देश के लोग और पॉलिटिशियन खुद अपनी मर्जी से अपना अपना ताज, अपनी अपनी सुपर पावर को दे देंगे वो आने वाले आखिरी राज्य को, उस एंटी क्राइस्ट के राज्य को, और वो लाएगा दुनिया में शांति। परंतु वो सच्ची शांति नहीं होगी। जैसा ये सब दुनिया में हो रहा है, चाहे वो इजराइल में तीसरे मंदिर के बनने की अफवाह, गाजा पट्टी को आबाद करने का मकसद। ध्यान से देखिए, ट्रंप ने खुद ऑफिशियली एआई वीडियो पोस्ट करी है गाजा को आबाद करने की। No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. क्या आपने देखा ट्रंप की वीडियो, कैसे इसने गाजा को आबाद करना है? पर यहाँ पर एक चीज को आप नोट करना, वीडियो में हर तरफ ट्रंप का बुत खड़ा हुआ दिखेगा आपको। आपने अगर बाइबल को गौर से पढ़ा हो तो आपको वह मंजर नजर आएगा। नबूकदनेस्सर वाला मामला आपके सामने आएगा जब वह अपने पुतले बनवाता है और लोगों से कहता है कि उसके बुत के सामने सजदा करो। ये वो ही मंजर है, ये वो ही प्रैक्टिस है जो यहाँ पर फिर से हो रही है। दोस्तों, फिर वो ही मूर्ति पूजा का सिस्टम शुरू हो गया है। आप अपने चारों तरफ देखिएगा कि मूर्ति पूजा फिर अपने जोर पर आ गई है, चाहे वो फिर इंडिया में हो चाहे वो फिर कहीं पर और हो। आप गौर से देखिए, हर तरफ मूर्ति पूजा अपने चरम पर है। दोस्तों, अभी तो जिन मूर्तियों की पूजा लोग कर रहे हैं वो यह मूर्तियां हैं जो कुछ हलचल नहीं कर सकती, पर एक मूर्ति अब ऐसी आने वाली है जो बोलेगी भी और हलचल भी कर सकेगी। दोस्तों, उन दिनों में देखने वाला होगा कि ये दुनिया के सारे लोग कैसे उसके पीछे होंगे। बाइबल एक ऐसी ही मूर्ति की बात करती है। देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 का 15, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। देखा दोस्तों, बाइबल हमें क्या बताती है। आपने अभी तो बेजान मूर्तियों के पीछे लोगों को इतना पागल देखा है, पर बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसी मूर्ति आने वाली है जो बोल भी सकेगी और इसके पीछे शैतान की सामर्थ होगी। तब दुनिया के लोग किस हद तक, किस लेवल तक पागल होंगे, ये आप अंदाजा लगा ही सकते हो। दोस्तों, यह सब होना निश्चित है। हो सकता है कि दुनिया के लोगों को इस बात का कोई फिक्र ना हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अंत के समय के लोग नूह के समान होंगे। जैसे जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा तब तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। फिर जब नूह जहाज पर चढ़ गया तब जल प्रलय ने आकर उन सबको डुबा दिया। दोस्तों, आजकल हम लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चों को हर चीज के बारे में पता है,
उनको हर चीज़ का इल्म है, ज्ञान है। यह भी बाइबल हमें बताती है इसके बारे में भी। दानियल 12:4 इस आयत में लिखा है, अंत के समय में लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस बात में तो कोई अब शक नहीं रहा कि हम अंत के बेहद करीब हैं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आजकल आप डूम्सडे फिश को और इस लिवाइथन नामक समुद्र के दानव का जिक्र सुन रहे होंगे कि यह समुद्र का दानव लिवाइथन जाग चुका है। यहाँ तक कि तो गूगल मैप पर और बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें इसकी झलक सामने आई है। और तो और इस लिवाइथन नाम का जिक्र बाइबल में 3 से 4 मर्तबा आया है। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि इस लिवाइथन के बारे में मेरी क्या राय है, मेरा क्या मानना है। तो दोस्तों, बाइबल लिवाइथन को एक शक्ल में नहीं बल्कि अलग अलग शक्ल में हमें बताती है। जैसे भजन संहिता में एक दानव के रूप में लिवाइथन को दिखाया जाता है, वही यशायाह में एक स्पिरिट के रूप में, एक विरोधी शक्ति के रूप में हमें दिखाया जाता है। तो मेरा इस लिवाइथन के बारे में यह मानना है कि खुदा आलम, खुदा बेहतर जानता है कि यह लिवाइथन एक समुद्री दानव है या फिर कोई स्पिरिट है जो खुदा के लोगों के विरोध में अंत के दिनों में निकलेगी। पर हाँ, यह लिवाइथन एक समुद्र का दानव हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, आज तक भी चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर चुका हो, विकसित हो चुका हो, अभी भी समुद्र का 95% हिस्सा आज भी अनडिस्कवर्ड है। यानी आज तक समुद्र को 5% तक खंगाला गया है, बाकी के 95% हिस्सा आज भी इंसानों से छुपा हुआ है। और इसी से मुझको एक बात याद आती है। एक मशहूर डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जेम्स कैमरियन, जिन्होंने फिल्म टाइटैनिक को बनाया था। वो एक बार अपने इंटरव्यू में बताते हैं, वो एक दिन समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी सबमर्सिबल में समुद्र की तह में गए थे और उनको गहरे समुद्र में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मानो कोई वहाँ कैद हुआ है। उनको किसी की मौजूदगी वहाँ महसूस हो रही थी, किसी की खौफनाक सांसें वो महसूस कर सकते थे। पर जैसा कि मैंने बताया, खुदा बेहतर जानता है कि लेवाइथन एक स्पिरिट है या फिर समुद्र में कैद हुआ दानव है जो अब जाग चुका है। दोस्तों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि अंत के दिनों में लोग बहुत घबरा जाएंगे। लोगों पर एकाएक आफतें जो पहले कभी ना आई हो वैसी आफतें लोगों पर आएंगी। दोस्तों, ये साल 2025 अलग है। इन दिनों ऐसी चीजें हो रही हैं या फिर होने वाली है जो साफ साफ इंसानों को संदेश दे रही है कि अंत निकट है। अर्थात यह सभी संकेत बताते हैं खुदा यीशु का दूसरा आगमन अब बेहद करीब है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मिलता हूं मैं आप सबको जल्द ही। नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट है या उसे चाहते हैं कि मैं एक्सपोज करूं तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपका अपना एक्सपोज रियलिटी। मिलता हूँ आप सबको जल्द ही। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज।